अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल वाइब्स। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मोस्ट अवेटेड वेडिंग व्लॉग आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, लेकिन खुशियाँ और ज़िम्मेदारियाँ एक साथ साथ चलती हैं। घर की सफाई करना, बर्तन धोना और कुकिंग करना, ये हम हाउसवाइफ का डेली रूटीन होता है। तो आज अपने ब्लॉग का आगाज़ डेली रूटीन से करते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं स्ट्रेट अवे आ चुकी थी अपने घर की क्लीनिंग पे, और ये थे कुछ मेरे घर के हालात जो कि तकरीबन हर घर में ही होते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और वो स्कूल गोइंग हैं। और डोंट वरी, आगे चल के आपको वेडिंग के मज़ेदार क्लिप्स मिलने वाले हैं, तो व्लॉग को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है और मेरे चैनल लाइफस्टाइल वाइब्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हम हाउसवाइफ के घर के काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन आज मुझे इन सबको ज़रा जल्दी निपटाना था क्योंकि मुझे रात में शादी में जाने की करनी थी तैयारियाँ। और मैं अपना बेडरूम क्लीन करने के बाद जल्दी से आ गई थी अपने किचन में, जहाँ हमेशा माशाल्लाह माशाल्लाह बर्तनों में बरकत रहती है। और बर्तन धोने के बाद मैंने फ़ौरन स्टार्ट कर दी कुकिंग, और यकीन मानिए कि अगर आपका सालन बना हुआ हो ना, तो आपकी आधे से ज़्यादा थकन तो वैसे ही उतर जाती है, क्योंकि आपको ख़ुद को भी पैम्पर करने का टाइम मिल जाता है। और अगर नीयत में बरकत हो तो थकन महसूस बिल्कुल भी नहीं होती है। घर में हो शादी का इवेंट और आपके हाथों पे मेहंदी ना लगे तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। शदीद ठंड में मैंने खुद अपने हाथों पे मेहंदी लगाने का फ़ैसला किया, और ये थोड़ी सी मेहंदी लगा के मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्योंकि लिटरली इस स्टेज पे मेरे हाथ फ्रीज़ होना स्टार्ट हो चुके थे। और इस साइड पे मैंने मेहंदी लगा के अपने हाथ वॉश भी कर लिए थे, क्योंकि जब आप छोटे छोटे बच्चों की मदर होते हैं तो आपको ज़रा डीवा बनने के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी पड़ती है। और इसी व्लॉग में आगे मैं आप लोगों से अपना इवेंट का ड्रेस भी शेयर करूंगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। और मेरी रियल लाइफ व्लॉगिंग अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी सी मेहनत कैसी लग रही है। और एक मसरूफ़ियत से भरपूर दिन गुजारने के बाद हम आ चुके थे अपने वेडिंग इवेंट पे, और ये थी मेरे मामूज़ाद भाई की शादी। और माशाल्लाह माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन बहुत 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 हसीन लग रहे थे। हंसी खुशी और ढेर दुआओं के साथ परवरदिगार ये दिन सबकी ज़िंदगी में लेकर आए, आमीन इलाही आमीन। यहाँ हो रही थी जनाब हमारी खूबसूरत सी ब्राइड की एंट्री, और अभी लाइट्स ऑन होने के बाद मैं आपको बैंक्वेट का डेकोर भी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो ये बात जानते हैं कि मैं अपने व्लॉग्स में फ़ेस शो नहीं करती हूँ, ना ही अपना ना ही फैमिलीज़ का, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है। और मेरा ये मानना है कि आपको अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए ही अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए। अगर आप कैमरे पे आकर खुश हैं, या फिर आप मेरी तरह इस तरह से व्लॉगिंग करके खुश हैं, दोनों सूरतों में ये चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपकी खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जिसमें कंफर्टेबल हों वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, तो लाइट्स ऑन होने के बाद ये है बैंक्वेट का खूबसूरत सा डेकोर। चूँकि हम लोग लड़के वालों की साइड से थे, तो एक मज़ेदार सी बारात के साथ हमारी एंट्री हुई। अनफॉर्चुनेटली मैं उसके क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फैमिली इवेंट पे होते हो तो अपने शुगल शपैक में इतना ज़्यादा बिज़ी होते हो कि आपका ध्यान कैमरे की तरफ नहीं जाता है। और इन तमाम शशकों के साथ जो बारात के खानों का टेस्ट होता है, सीरियसली वो फ्लेवर आपको कहीं और नहीं मिलता। अच्छा, मैं पर्सनली सूप लवर नहीं हूँ, लेकिन इस इवेंट पे मैंने सूप के साथ बाकायदा इंसाफ किया था। स्टार्टर में हमारे पास सूप और वॉन्टन थे, और मेन कोर्स में था जनाब कढ़ाई बिरयानी, टिक्का फ़िश, और सैलड था, कोल्ड ड्रिंक थी, आइसक्रीम थी, उसके साथ साथ कॉफ़ी भी थी। शादी के ये लम्हात बड़े खूबसूरत होते हैं, हर फैमिली मेम्बर के चेहरे पे अलग रौनक होती है। और आप तमाम व्यूवर्स के लिए मेरी दिल से दुआ है कि परवरदिगार आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में ये रौनकें लेकर आएँ। मेरे लिए ये शादी का इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मेरा कज़न बेचारा नर्वस नज़र आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। और मैंने लिटरली इसको अपने सामने बड़ा होता हुआ देखा है, और इसका मज़ेदार सा बचपन एंजॉय किया है। खूब सारी मस्ती और डांस के बाद फाइनली जनाब दिलवाले दुल्हनिया घर ले आए। और अपने घर वापस आने के बाद मैं ये स्नैक कर रही थी एंजॉय, क्योंकि इस दिन सर्दी थी कमाल की। और उसके साथ साथ जो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ने मज़े करवाए थे, मत पूछिए कि क्या हाल हुआ था।
और खूब सारा हल्ला गुल्ला और ढेर सारे गाने गाने के बाद जो गले की हालत हुई हुई है वो तो आप लोगों के सामने ही है। सेहत के मामला तो अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी के ये खूबसूरत लम्हात दोबारा वापस नहीं आते हैं। तो बस इसीलिए तमाम नेगेटिव एनर्जी को एक साइड पे रखते हुए मैंने किया एक और दिन का आगाज़, और ये था वलीमा डे इवेंट। और खुशियों के साथ साथ आपको अपनी ज़िम्मेदारी भी निभानी होती है, तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी को लेके जा रही थी ट्यूशन। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे ऑटो करके इसको ले जाना पड़ा। और यहाँ पर ये रिक्शे वाले भाई इतना स्लो चला रहे थे कि मेरा दिल चाह रहा था मैं इस रिक्शे से उतर के पैदल ही इसको ट्यूशन ड्रॉप कर कर आ जाऊँ। यहाँ मुझे शदीद जल्दी हो रही थी क्योंकि मुझे इसको ट्यूशन ड्रॉप करके आने के बाद वलीमे के लिए अपने कपड़े प्रेस करने थे और डेली रूटीन के जो काम हैं वो जल्दी जल्दी से समेटने थे। चूँकि आज हमारा अपना फंक्शन था और हमें टाइम से ज़रा जल्दी निकलना था और काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनको देखना था। लेकिन मैं यहाँ बेबस होके इस रिक्शे वाले भाई की ड्राइविंग देख रही थी। और जब कभी आपको शदीद जल्दी होती है तो इस तरह का एक आधा सीन ज़रूर होता है। और ये है जनाब मेरे वलीमे का ड्रेस, जो कि मेरे अपने वलीमे की मैक्सी है। ये जनाब मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है और ये कोई शदीद तरीन भारी मैक्सी थी। मैंने इसे अपने वलीमे के बाद 1 या 2 दफ़ा पहना होगा और उसके बाद मैंने इसे ऑल्टर करवा लिया था, लेकिन इस पे हसीन काम हुआ हुआ है। इसके दामन पे कोई 10-10 किलो के बड़े-बड़े से बंचेस बने हुए थे, जो कि मैंने बाद में कटिंग करवा दिए थे। और अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं इसको ज़रा लाइट वेट कर सकूं। और वलीमे पे हम तमाम लड़के वालों ने ये मैक्सी पहनी थी और ब्राइड ने साड़ी, जो कि बड़ा यूनिक और डिफरेंट लुक था। और मेरी अपनी शादी को माशाल्लाह 9 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक साड़ी ट्राई नहीं की है, क्यों ये मुझे खुद भी नहीं पता। और यहाँ आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बात हुई, साड़ी तो बड़ा एक रॉयल लुक देती है और मैंने कैसे नहीं ट्राई की। यार दिल बहुत चाहता है साड़ी पहनने का, लेकिन मैंने कभी रिस्क लिया नहीं है। इनफैक्ट मैंने अपने जहेज़ और बरी में भी साड़ी नहीं रखवाई थी और बस पता नहीं क्यों नहीं रखवाई थी। और मुझे अब समझ नहीं आता कि यार मैंने क्यों ट्राई नहीं की। कज़न की शादी के बहाने मैंने सोचा कि ज़रा अपनी लाइफ की स्टोरीज़ भी आपसे शेयर कर दूँ। और यहाँ आ चुके थे हम अपने वलीमे के वेन्यू पे, एन अदर हसीन बैंक्वेट और मज़ेदार सा खाना। सेम वेडिंग वाला ही मेन्यू था, लेकिन बस इसमें एक आधी कोई चाइनीज़ डिशेस एक्स्ट्रा ऐड हुई हुई थी। और मुझ जैसे बिरयानी लवर को किसी भी और डिशेस से क्या लेना देना। इस खूबसूरत एम्बियंस में हमने अपने भी शशके पूरे किए और तमाम फैमिली मेम्बर्स ने मज़े मज़े की तस्वीरें खिंचवाईं। दुल्हन दूल्हा का केक काटना और उनकी फ़ाइनल लुक मैं आपको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये व्लॉग ज़रा सा लंबा हो जाएगा। और इस वेडिंग के ढेर सारे क्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये रियल लाइफ व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली मेम्बर्स को रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।